है कि जैसे बरसात में एक मेंढक होते हैं ना, वो उछल उछल के आ जाते हैं। अभी भी चल रही बरसातों के दिनों आप देखेंगे उसी तरह से जो राजनीतिक पार्टियां अन्य हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो हमेशा जब चुनाव का कहीं लगता है कि हो रहा है तो वो थोड़े एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो भाजपा तो ये भी दावा करती थी कई करोड़ नौकरियां जो है वो देश भर में देखने को मिलेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन युवा तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं खाली रोजगार के चक्कर में लॉलीपॉप जो है उन्हें दिया गया। जम्मू कश्मीर में आज तक डेवलपमेंट का कोई नाम ही नहीं था। डेवलपमेंट तो थी, लेकिन वो थी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके अपनों की, जनता की नहीं, अपने अपनों की। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, होम गार्ड्स, कई ऐसे जो है वो लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो है वो इंतज़ार में है कि आखिर कब उन्हें रेगुलर किया जाएगा। कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट नहीं है। आप एक और कह रहे हैं कतार में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है वो उस तक जो है वो सब डेवलपमेंट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई ऐसे भी दूर दराज के एरियाज़ हैं अभी भी जहाँ पर इस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए स्पोर्ट्स सेल कर्नल सुमित शर्मा जी मौजूद है। शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। थैंक यू अंकुश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है असेंबली चुनावों को लेकर भी जो है वो इस समय सियासी गलियारों में फिर से हरकत देखने को मिल रही है? किस ओर भाजपा को इस समय देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा जो है वो आपको जैसे कि पहले भी पता है कि भाजपा हमेशा से लोगों के बीच में, लोगों के लिए और लोगों की समस्याओं को लेकर ही चलती है। तो इलेक्शंस का जो बार बार बोला जाता है, तो इलेक्शंस के लिए भाजपा जो है हमेशा तैयार रहती है। तैयार किस चीज़ पे रहती है? क्योंकि 24/7 आप कहीं भी देखेंगे तो आपको भाजपा के ही कार्यकर्ता हर जगह नज़र आएंगे। बाकी अगर आप कोई भी है तो खाली एक चुनाव में क्या होता है कि जैसे बरसात में एक मेंढक होते हैं ना, वो उछल उछल के आ जाते हैं। अभी भी चल रही बरसातों के दिनों आप देखेंगे उसी तरह से जो राजनीतिक पार्टियां अन्य हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो हमेशा जब चुनाव का कहीं लगता है कि हो रहा है तो वो थोड़े एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भाजपा जो है उसके सभी कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच में, जनता के मसले मसाइलों को लेते हुए उनको ना केवल सुनना बल्कि उनके ऊपर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर हैं और उसे पूरा की तरह करते हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको? आप एक और कह रहे हैं चुनाव को लेकर हम तैयार हैं, लेकिन वहीं पर विपक्ष तो ये भी दावा कर रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में चुनाव ही नहीं करवाना चाहते हैं। देखिए, चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो चुनाव कमीशन जो होता है वो तय करता है। स्थिति और हालात के हिसाब से हर चीज़ की जाती है। विपक्ष का काम है शुरू से ही रोना, वो तो रोएंगे, उनका काम इसलिए रोना हो रहा है क्योंकि आपने देखा जिस तरह के चुनाव आज तक हुए, जब भी हुए और जब वो लोग कभी सत्ताओं में आए हैं तो उन्होंने ना जनता का कभी नहीं सोचा बल्कि अपना ही बारे में सोचा और अपने बारे में ही उन्होंने प्राथमिकता देते हुए कार्य किया। यही एक कारण है बहुत बड़ा कि अब जब उनकी दुकानें बंद हो गई, आपने देखा कि हर एक चीज़ में, जब जम्मू कश्मीर में आज तक डेवलपमेंट का कोई नाम ही नहीं था। डेवलपमेंट तो थी, लेकिन वो थी जो राजनीतिक पार्टियां थी उनके अपनों की, जनता की नहीं, अपने अपनों की। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी है, इसकी प्राथमिकता है जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर की आवाम को लेते हुए उनके कार्य। तो डेवलपमेंट को देखते हुए अन्य पार्टियां घबरा रही हैं। जितनी भी अन्य पार्टी हैं वो डर चुकी हैं। उन्हें लग रहा है ये डेवलपमेंट अगर हम लोगों ने की होती, अगर हमारे टाइम में हमने इस चीज़ का लोगों के काम कर दिए होते तो आज तो हमारी स्थिति नहीं होती। आप देख रहे हैं लगातार वो 0 से 0 पे होते जा रहे हैं और यही डर उनको सताता जा रहा है। वो सोचते हैं कि किसी तरह ये इलेक्शन हो जाए और उनका वहम जो है कि हम इलेक्शन हो जाएगा और हम जीत जाएंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे, ये उनका जैसे इलेक्शन अभी होंगे तो ये वहम भी उनका टूट जाएगा। लेकिन वहीं तो विपक्ष तो ये कह रहा है कि असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो हम जीते हुए हैं। भाजपा जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, इस बार असेंबली इलेक्शन जो है वो भाजपा को हारने पड़ेंगे। देखिए, बोलने में तो बहुत कुछ बोल देते हैं। बोलने में तो उन्होंने बहुत ये भी बोला था कि कई बातें उन्होंने आज तक बोलते ही आए हैं। उनका काम ही है बोल वचन अमिताभ बच्चन, उनका बस यही चीज़ है। काम के लिए उनको जब भी आप बोलेंगे तो काम वो करने आपको सामने नज़र नहीं आएंगे। वो खाली जो होता है जब कार्य कोई हो रहा होता है उसमें अड़ंगा अड़ाने के लिए वो हमेशा दिखेंगे आपको। तो बोलने से कुछ नहीं होता है, उनके बोलने से तो अगर कुछ होना होता तो आज तक आपका जम्मू कश्मीर का भला हो गया होता। लेकिन वो सिर्फ मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है वो सोच रहे हैं हम लोग सत्ता में अगर एक बार आएंगे तो जो ये सिस्टम तैयार किया, इतनी मेहनत करके इसको तोड़ें फोड़ें और अपना सिस्टम चलाएं। लेकिन अब ये सोच खाली उनकी सोच ही रह चुकी है। अब जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो अंदर ही अंदर खुद भी घबरा रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में आपने देख लिया बड़े बड़े तीरंदाज उठे थे और सारा विपक्ष एक होकर लड़ गया था, लेकिन फिर भी उनकी हालत आपने देख ली क्या थी। और वहाँ पे कहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तक जीत गए उनसे। तो ये बहुत बड़ी, और चीफ मिनिस्टर जो X2 थे वो दोनों हार गए। तो अभी भी अगर वो बोल रहे हैं तो साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वो खाली यही बताना चाहते हैं कि यार हमें थोड़ा बहुता देख लो, हमने भी काफ़ी देर तक सत्ता में रहे हैं,
तो हमारी भी थोड़ी इज्जत रख लो, कोई 1-2 सीटें हमें भी दे देना। बस ये 1-2 सीटों तक ही वो सीमित रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किए, जनता के बीच में नहीं गए। अब जनता के बीच में आप आ जाओगे जब जनता को तब ज़रूरत थी, जब कोरोना जैसा पीरियड चला, कोविड का इतना बड़ा जो एक लेयर आई, तो उसमें ये सारे आपको नज़र नहीं आए कहीं पे भी। ये जब आपने देखा कि श्रीनगर में एक और बाढ़ आई थी, तब इनके बड़े बड़े जो एक्स सीएम थे वो भी जम्मू कश्मीर छोड़ के विदेश में चले गए थे, तभी देश की सेना ने ही जो था वहाँ पे जाते हुए देश की सेना ने वहाँ पे काम किया। ये सबसे बड़ी बात है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये खाली आम जनता समझ रही है। आज किसी भी तरह की विपत्ति जब किसी जनता जम्मू कश्मीर की पे आती है, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जो है वो नज़र आएगा आपको उनके बीच में। आपने विकास की बात की, अगर विकास की बात तो भाजपा तो ये भी दावा करती थी कई करोड़ नौकरियां जो है वो देश भर में देखने को मिलेंगी, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन युवा तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं खाली रोज़गार के चक्कर में लॉलीपॉप जो है उन्हें दिया गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। भाजपा ने जो नौकरी की बात की है, लेकिन सिस्टम होता है हर चीज़ का। आपने देखा वैकेंसीज लग रही है, ऐसा नहीं हो। आईएएस अफसर हमारे जम्मू कश्मीर के सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, आईएएस अफसर हमारे जम्मू कश्मीर। धांधलियां भी बीजेपी के टाइम में बड़ी नहीं, धांधली नहीं होती। धांधली का जो एक मुहिम चल रही थी ना, उस धांधली के उसको तोड़ा गया है। ये गलत चीज़ से उसको आगे बताया जाता है कि धांधली भाजपा के टाइम में, ऐसा नहीं है। धांधली का जो नशा पुराने टाइम के सरकारों ने रखा था, उसे तोड़ा जा रहा है, वो टूट रहा है। अगर धांधलियाँ होती ना माय डियर अंकुश जी, ये सभी मीडिया को समझना पड़ेगा। वो धांधली का जनता बात करती है तो उसका जवाब आप दे सकते हैं उनको भी, हम तो देंगे कि धांधली जो थी, ये धांधलियाँ इन्होंने की थी जो पुरानी सरकारें थी। और अगर ऐसा ही चलता तो वहाँ पे रोक नहीं रुकती, वहाँ पे उस चीज़ को रोक के वापस उस चीज़ के ऊपर फैसला नहीं होते। अभी आपने देखा नीट के लिए कितना बड़ा वो हुआ, लेकिन कल भी उसका रिजल्ट निकला जहाँ पे 70 कुछ बच्चे जो थे टॉपर थे, 16 निकले। जो जहाँ पे बात आई उसे बताया गया कि जो पॉजिटिव जो धांधली करेगा उसको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। ये वो सरकार है। लेकिन क्या लग रहा है, एसआई रिक्रूटमेंट भी तो जम्मू कश्मीर में हुई थी, एलजी प्रशासन था, वो दौर भी तो था, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ लाखों के पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे भी जो चीज़ की कमी हुई है, जहाँ पे भी जो गलती हुई है, यही वो सरकार है जो उसके ऊपर फटाफट अमल भी करती है और उसके ऊपर एक्शन भी लेना जानती है। जो जहाँ पे थोड़ी बहुत लोगों को, जनता को जो नाराज़गी है, उसकी नाराज़गी को भी दूर करना यही सरकार जानती है और कर भी रही है। और लगातार प्रयास ये रह रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता को और जम्मू कश्मीर के युवाओं को जितना हो सके। अभी आपने देखा बजट में भी कितनी अच्छी चीज़ें अभी आपने देखा जो अभी सामने आया हुआ है, तो रोज़गार को लेते हुए, युवाओं के रोज़गार को लेते हुए कितना सब कुछ उन्होंने पैकेजेस दिए हुए हैं। तो सरकार सोच रही है और कर भी रही है। वो देश को और देश की जितनी भी युवा पीढ़ी है उन सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रही है और उसमें सफल भी हो रही है। क्या लग रहा है, अगर कई दूर दराज के इलाकों की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें और अन्य क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर कई लोग अभी भी जो है वो बेरोज़गार हैं। कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट नहीं है। आप एक और कह रहे हैं कतार में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है वो उस तक जो है वो सब डेवलपमेंट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई ऐसे भी दूर दराज के एरियाज़ हैं अभी भी जहाँ पर इस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं। नहीं, जो फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं वो ना केवल किश्तवाड़ में बल्कि बाकी जगहों पे पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर की बात करें, आप जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला कई जगहों पे कनेक्टिविटी नहीं है। एक ऐसे कई क्षेत्र थे अंकुश जी जहाँ पे आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत पहले बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, जहाँ पे कनेक्टिविटीज़ नहीं आती थी, लेकिन अब वहाँ पे कई टावर्स और कई बिजली की चीज़ें भी हो रही हैं। और मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज़ को कार्य करने में समय लगता है और कार्य हो रहा है। वहाँ पर चीज़ें बिछ रही हैं, जहाँ पे जो कमी पेशी है उसका ग्राफ बन रहा है, डाटा बन रहा है और पहले से बहुत ज़्यादा सुधार किश्तवाड़ में अब हो चुका है। ये कहने की बात है कि पहले वाले टाइम में जो हाल था किश्तवाड़ का, इतने सालों से जो चीज़ें नहीं हो पाई थी और चंद ही सालों में, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 या 3 साल ही वहाँ पे सरकार का जो सरकार रही है, चुनिंदा सरकार रही है, और जो वहाँ के चुनिंदा सरकार के नुमाइंदे जीते हुए वहाँ पे, उन्होंने लगातार लोगों के बीच में जाते हुए वो कार्य किए और लोगों का जो है मनोबल भी बढ़ाया और लोगों के बीच में रहते उनका काम भी किया। जो हमारे एक्स मंत्री सुनील शर्मा जी हैं, वो लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं। जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं जितने भी भाजपा के, वो सब वहाँ पे जनता की सेवा के लिए खड़े हैं। और पहाड़ी एरिया होता है ना, इसमें समय हर चीज़ का लगता है। कई रोड कनेक्टिविटीज़ आपने देखा, वहाँ पे सरसल देवी रोड है, अब यहाँ पे कुंतवाड़ा रोड है और कई किस्म के रोड हैं, वो सारे भी जो हैं उनके कुछ बन चुके हैं और बहुत अच्छी डेवलपमेंट। आज आप देख सकते हैं कि सरसल देवी से आगे एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, ऑल बिकॉज ऑफ द रोड फैसिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पे अब वो हो चुकी है और लोग धड़ाक से धड़ वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसी सरकार के टाइम में और इसी सरकार ने करके दिखाई हैं।
और जो बाकी की जितने भी एरियाज़ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं या वहाँ रोज़गार की जैसे आप बात कर रहे हैं, लगातार जो है हमारी भी बात वहाँ की जनता के साथ होती जाती है और जो हमसे और हमारी सरकार से और हमारे जितने कार्यकर्ताओं से संभव बनता है वो प्रयास लगातार हमारा रहता है। हाँ, बोलेंगे वो जो तड़प रहे हैं, तड़प इन द सेंस पार्टीज़ के जो आपके कई चैनल्स पे आते रहते हैं, आप लेते हैं कईयों का इंटरव्यू, वो बेचारे बोलते हैं क्योंकि उनका काम है बोलना, बेचारे बोल ही रहे हैं। तो उन्होंने देख लिया, वो भी घबरा रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा साल 2 साल और कहीं ऐसे रहा तो ये तो काम और बढ़ता जाएगा, तो हम तो ज़ीरो से ज़ीरो होते जाएंगे। इसीलिए आपने देखा कि अन्य पार्टियों को छोड़ते हुए वो सब भाजपा में ही आते जा रहे हैं। अगर डेली वेजर्स की बात करें, आपने कहा कि तबका, हर किसी तबके की बात सुनी जा रही है, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, होम गार्ड्स, कई ऐसे जो है वो लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से जो है वो इंतज़ार में है कि आखिरकार कब उन्हें रेगुलर किया जाएगा। अब असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं, क्या लग रहा है कब उनकी भी जो है सुनी जाएगी? देखिए, उसके रिलेटेड आपने देखा लगातार प्रयास लगाए हुए हैं, जो भी बात हो रही है, और मुझे लगता है कि ये 3.0 जो सरकार आई है, 3.0 जो सरकार है हमारी, अब जो है अब ये मसले हल होने चाहिए और उम्मीद है कि होके रहेंगे, क्योंकि इसकी बात अब चर्चा ज़्यादा तेज, क्योंकि हर एक चीज़ का जब टाइम हो रहा है वो होता जा रहा है और ये काम जो है बहुत महत्वपूर्ण कारणों में एक काम है और इसके ऊपर भी ये मुझे लगता है जल्द से जल्द होगा और एक अच्छी खुशखबरी उनको लगातार प्रयास रहता है हमारा। वो लोग हमारे भाई हैं और उनकी पीड़ा जो है वो हमारी पीड़ा है, वो बहुत पीड़ा में रहते हैं और उस पीड़ा का दर्द हमने भी कई बार जाके सेंट्रल दिल्ली में एहसास करवा चुके हैं और उन्हें भी एहसास है और उम्मीद है यही वो सरकार है जो उन्हें तोहफ़ा देगी और उन्हें भी इसी सरकार से बहुत उम्मीद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए स्पोर्ट्स सेल कन्वीनर के सुमित शर्मा जी मौजूद थे और खास बातचीत हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर और जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर की अगर बात करें वादा रोज़गार का किया गया था और जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जा रही है। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और पैगाम टीवी खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवी के साथ जम्मू।